हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑफ एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही स्टूडेंट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में जो भी कंटेंट दिया है वो सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है और आप इस लेक्चर की हैंड रिटन नोट्स PDF कमेंट में से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। ये लेक्चर BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का होने वाला है, जो कि एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द वर्ड पढ़ेंगे, ब्रांचेस पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, नेचर एंड स्कोप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। मतलब इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि जब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हों और वांट्स हमारी अनलिमिटेड हो, तो हमें अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। इसके कुछ की आइडियाज़ हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड इन सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई या लिमिटेड रिसोर्सेज भी आप बोल सकते हैं। अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन डिज़ायर हैव नो एंड, मतलब ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से है? The word economics comes from the Greek word oikonomia। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ओइकोनोमिया से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। जो ओइकोनोमिया है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। चलिए वो दो वर्ड्स देखते हैं ये कौन कौन से मिलके बना है। हमारा जो पहला वर्ड है वो है ओइकोज, देन सेकंड वर्ड है नोमोज। जो हमारा ओइकोज वर्ड है इसका मतलब होता है हाउस या फिर हाउस होल्ड, और जो हमारा नोमोज वर्ड है इसका मतलब होता है मैनेजमेंट या रूल्स। ये जो दो वर्ड हैं ये भी ग्रीक वर्ड हैं, इन दोनों को मिला के बनता है ओइकोनोमिया। मतलब ओइकोनोमिया का मीन्स होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस। देन हमारा थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक डिफाइंड बाय अदर थिंकर्स। अदर थिंकर्स ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है? हमारे पहले थिंकर आते हैं एडम स्मिथ। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में दिया था। इन्होंने एडम स्मिथ जी ने 1776 में एक डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, जो कि इन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में दी थी। इस बुक का पूरा नेम ये है द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस द वेल्थ ऑफ नेशन। हमें इतना बड़ा नेम याद नहीं रखना है, बल्कि हमें सिर्फ द वेल्थ ऑफ नेशन ही याद रखना है। इनकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का मेन फोकस वेल्थ का प्रोडक्शन, एक्सचेंज और एक्यूमुलेशन पर था। तो हमारे जो सेकंड थिंकर आते हैं वो आते हैं हमारे एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब इसका मीनिंग है इकोनॉमिक्स में इंसान अपने डेली लाइफ में वेल्थ कमाने और उसका यूज़ करके वेलफेयर कैसे करता है ये बताया है। जो हमारे थर्ड थिंकर आते हैं वो आते हैं हमारे लियोनिल रॉबिन्स। इन्होंने 1932 में डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक इज़ दी साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। मतलब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। जो हमारे फोर्थ थिंकर हैं उनका नेम है पॉल सैमुएल्सन। इन्होंने भी डेफिनेशन दी थी, इकोनॉमिक इज़ दी स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ scarce productive resources। मतलब
इकोनॉमिक्स हमें यह दिखाती है कि सोसाइटी लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूज़ करती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या ब्रांच है और कितनी ब्रांच है। तो मेनली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे, हमारा सारा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे हम सेकंड सेमेस्टर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कंट्री एज अ होल, मतलब पूरे कंट्री के लेवल पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ डेफिनेशन इस तरह है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसंट्रेट ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स विद इन द इकोनॉमी। इसका मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है, मतलब इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है, ये कंसंट्रेट करता है इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन बींग्स या किसी कंज्यूमर के बिहेवियर और परफॉर्मेंस के ऊपर। और इसकी कुछ नेट डेफिनेशन है जो वॉटसन ने दी है, आप इसको भी नोट कर लेना, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है या आपको अदर थिंकर्स की भी लिखनी पड़ जाती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये 3 प्रॉब्लम कौन कौन सी है, चलिए इनको देखते हैं। जो हमारी पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए। देन सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। और जो हमारी थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। तो हमारी ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हम इनको कुछ डेफिनेशन के हिसाब से भी देख लेते हैं। उससे पहले हमारी कोई सी भी कहीं की भी इकोनॉमी हो, यूएसए, चाइना, जापान, कहीं की भी इकोनॉमी हो, उनको इन 3 प्रॉब्लम का आंसर देना ही पड़ता है। तो चलो अब देखते हैं, थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू भी देख लेते हैं इनको। पहला आता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। आप इसको एग्जाम में कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हम क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो, कोई एक कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन्स बना रही हैं। अब उन्होंने सोच लिया कि हमको मोबाइल फ़ोन्स बनाना है, फिर वो सोचेंगे हमें कितनी क्वांटिटी में बनाना है। देन सेकंड आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग विच मेथड शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन। मतलब अब जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी का यूज़ करते हैं। जो एक कंपनी है वो मोबाइल फ़ोन्स बना रही है, उन्होंने सोच लिया, अब उन्होंने ये भी सोच लिया कि हम कितनी क्वांटिटी में बनाएं। तो अब जो फ़ोन्स बना रही हैं वो लेबर्स के थ्रू बनाएं या मशीनरी के थ्रू बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस में यही आता है कि किस तरह से बनाई जाए, मशीनरी के थ्रू या फिर लेबर के थ्रू। जो हमारा थर्ड आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, इट मीन्स डिसाइडिंग who will get the produced goods and service and how they will be distributed among people। मतलब हम किसके लिए प्रोडक्ट बनाएं, रिच पीपल के लिए बनाएं या फिर नॉर्मल पीपल के लिए बनाएं। होम टू प्रोड्यूस में यही होता है। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी का यूज़ करते हैं। कोई कंपनी है, उसने सोच लिया है कि मुझे मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं और कितने बनाने हैं ये भी सोच लिया। देन सेकंड उन्होंने सोचा है कि हम मशीनरी से यूज़ करके हम मोबाइल फ़ोन्स बनाएंगे। देन थर्ड वे सोचेंगे कि हमें रिच पीपल के लिए बनाना है या नॉर्मल पीपल के लिए बनाना है। आप इसका क्विक रिकैप कर सकते हैं, व्हाट, हाउ और whom, क्या, कैसे और किसके लिए। ये क्विक रिकैप है, आप इसको जरूर याद रखना है, शॉर्ट में आसानी से याद हो जाएगा आपके व्हाट, हाउ, फॉर, whom। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर एंड स्कोप। इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, स्कोप क्या होता है वो समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम नेचर। इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, उससे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे इसकी। इकोनॉमिक्स इज़ ए साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, consumption and use of resources. It explains how people make choice,
because resources are limited and human wants are unlimited. Economics is a dynamic subject because it changes with times, technology and economics condition. इसका क्या मतलब हुआ? नेचर का मतलब होता है कि किसी सब्जेक्ट की खासियत या उसका स्वभाव कैसा है, उसकी तासीर कैसी है। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है क्योंकि ये इसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से या फिर उसकी एक्टिविटी से होता है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि इंसान अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करता है। इकोनॉमिक्स के नेचर में यही आता है। तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि हमारा है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. It also studies public finance, economic growth, employment, income and development of a country. मतलब स्कोप का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक में हम कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज का स्टडी करते हैं एंड सो ऑन। जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या होता है? लोग गुड्स और सर्विस को कैसे यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स और सर्विस कैसे बनाए जाते हैं। देन थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिवीज़न कैसे होता है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मार्केट में बाइंग और सेलिंग कैसे होती है। ये हमें नेचर एंड स्कोप में पता चलता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट के टैक्स, बजट, एम्प्लॉयमेंट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सभी स्टडी किया जाता है नेचर एंड स्कोप के अंदर। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उससे पहले आपको बता दूं, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेरी है लेक्चर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है वो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।